तो मैं आपको वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो डोमेन खरीद रखे हैं, ठीक है, मैंने जो डोमेन दो डोमेन खरीद रखे हैं गोडेडी से खरीद रखे हैं, ठीक है। एक अफिलेटेड सीक्रेट सॉस डॉट कॉम खरीद रखा है और एक मेरा जो है अफिलेटेड सक्सेस सीक्रेट डॉट कॉम खरीद रखा है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे डोमेन खरीदना बहुत इजी है, डोमेन खरीदने में कुछ नहीं जाता है। आप यहाँ पे गूगल पे आके गो डैडी करेंगे, ठीक है, या गूगल में सीधा जाके आप यहाँ पे डोमेन सर्च करेंगे, ठीक है। डोमेन आप सर्च करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज के डोमेन मिल जाएंगे। और जैसे आप ये गोडैडी है, ठीक है, तो गोडैडी पे मान लो कि मुझे कोई डोमेन बुक करना है, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इंडिया के लिए इंडिया में जो प्रोडक्ट है आपका उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए आप डॉट इन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं एफिलेट सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट सॉस तो मैंने ले लिया है, तब भी मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ। जैसे आपने ये टाइप किया, ठीक है, सीक्रेट सॉस, तो ये लिखा है, ठीक है, एफिलेटेड सीक्रेट सॉस इज टेकन, ठीक है, तो ये किसी ने ले रखा है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके पास अवेलेबल है, तो कौन कौन सा अवेलेबल है, अफिलेटेड सीक्रेट सॉसेस, ठीक है, अफिलेटेड एक सीक्रेट डॉट डैश, ठीक है, सॉस डॉट कॉम, ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जैसे अफिलेट सीक्रेट सॉस डॉट कॉम, ठीक है, ये अफिलेटेड, यहाँ पे आप गो टू ऐड टू कार्ट करेंगे, तो ये आपको जो पड़ेगा, ठीक है, 499 पड़ेगा 1 ईयर के लिए। उसके बाद आपको जीएसटी या कोई भी टैक्सेस लग के ये ये टोटल आपको जो पड़ेगा 500 या 600 रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन बुक करने वाला जो चीज़ है, वो मैंने आपको बता दी। डोमेन बुक करना बहुत ईजी है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, 10th क्लास का लड़का भी कर सकता है। उसके बाद आते हैं अपन, इसके बाद अपने को क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो अब अपने को अगर अपन बिल्डॉल टूल यूज कर रहे हैं, तो अपने को नेम सर्वर जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो इसमें रहता है वो गोडेडी का रहता है। अगर गोडेडी की होस्टिंग लेंगे तो जो डोमेन रहेगा, होस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो जो स्पेस जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को रखूंगा, ठीक है। और ये एड्रेस हो गया, ये एड्रेस हो गया जब मैं यहाँ पे यूआरएल पे यहाँ पे मैं एड्रेस डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस किसी भी चीज का डालूंगा, ठीक है, अफिलेट सीक्रेट, ठीक है। जैसे मैंने एक एड्रेस डाला, ठीक है। अब ये जो मेरी वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे। जैसे ये ओपन हो गई, ठीक है, तो ये जो डोमेन है, ये डोमेन है, डोमेन इन द सेंस अपन जो यूआरएल में डोमेन डालते हैं, ठीक है। डोमेन मतलब एक एड्रेस हो गया उस वेबसाइट का, ठीक है। अब वो जो वेबसाइट है, जैसे ये पूरी वेबसाइट बनी हुई है, तो इसको कहीं ना कहीं मेरे को पुट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं होस्टिंग लेता हूँ, ठीक है। तो होस्टिंग लेने के लिए गोडेडी भी अपनी होस्टिंग प्रोवाइड करता है। बट मैंने क्या है, मुझे ऑटोमेशन का काम करना था, इसके कारण मैंने जो टूल यूज़ करता हूँ मैं, जैसे और भी टूल होते हैं मार्केट में, ठीक है, क्लिक फनल होते हैं, गेट रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, मालवेयर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो मैंने जो टूल यूज़ किया है, मैं बिल्डॉल टूल को यूज़ करता हूँ, ठीक है, बिल्डॉल टूल्स को यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये ईजी और कंफर्टेबल लगता है, जहाँ पे मैं बहुत ईजिली अपना काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो गोडेडी का मैंने लिया हुआ है, ठीक है, अब मैं इसको आपको डोमेन जो है डीएनएस वहाँ पे बता देता हूँ कि डीएनएस कैसे रखते हैं, ठीक है। माय प्रोडक्ट में अपन को जाना है, और माय प्रोडक्ट पे अपन जाएंगे। माय प्रोडक्ट पे जाएंगे, माय प्रोडक्ट पे आपको जो डोमेन है मेरे दो डोमेन दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। अकाउंट सेटिंग में जाके, या फिर एक ही जैसे इस वाले प्रोडक्ट का, ठीक है, तो इस वाले प्रोडक्ट को अपन चूज करेंगे। क्या है कि वेबसाइट का जो लेआउट रहता है वो हर समय बीच में एक एक दो दो महीने में कंपनी चेंज करती रहती है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है।
ठीक है, ये दोनों डोमेन्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब मैं डीएनएस मैनेज एक रहता है तो चलते हैं मैनेज जोन में। ठीक है, जैसे मैंने डोमेन पे क्लिक किया, ये मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट, मेरा टेलीफोन नंबर सब मैंने जो डाला था वो दिखा रहा है। ये कब एक्सपायर होने वाला है ये दिखा रहा है। ठीक है, डोमेन प्रोटेक्शन प्लान बेसिक प्राइवेसी है। ठीक है, मैंने कोई मतलब बेसिक सा ले रखा है। और यहाँ पे जाते हैं अपन नीचे, मैनेज डीएनएस। ठीक है, इसी को मैं ढूंढ रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ देख रहा था मैं। डीएनएस मैनेजमेंट में आपको जाना है। डीएनएस मैनेजमेंट में जाने के बाद नेम सर्वर है। ठीक है, नेम सर्वर जो है, ये नेम सर्वर है तो NS5। ठीक है, .L4DNS.com। ठीक है, NS6.L4DNS.com। तो ये यहाँ पे अपने को चेंज करना रहता है। ठीक है, ये चेंज का बटन जो रहता है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी मतलब टेक्स्ट बॉक्स में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों एड्रेस आपको पेस्ट करना रहता है। ठीक है, जो करंट उसका डीएनएस चल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक। यहाँ पे आपको GoDaddy पे इतना ही काम करना है। ठीक है, अब ये जो डीएनएस है तो ये यहाँ पे हमने अपना चेंज कर दिया। तो ये जो इसमें जो डोमेन अपन ने परचेज किया था, ये वाला जो डोमेन है, ठीक है, affiliatedSecretSauce.com, तो ये जो हो गया ये बिल्डॉल से कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इतना ही काम करना था। अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपने जो डोमेन ले रखा है, जैसे आप इंडिया के लिए कर रहे हैं तो .in ले सकते हो, और बाहर फॉरेन के लिए भी करना है तो आप .com ले सकते हो। ठीक है, और जो डोमेन है, डोमेन डोमेन जो है, तो उसको आपको, अब जैसे आपने एक बार परचेस कर लिया, अब आपको साल भर तक नहीं देखना है। जैसे 1 साल कर लिया है तो आपको 1 साल तक नहीं देखना है उसको। ठीक है, और अगर 2 साल कर लिया तो 2 साल तक कोई टेंशन नहीं है, 2 साल तक कुछ भी नहीं करना है उसमें। ठीक है, अब यहाँ से अपन जाते हैं साइन आउट पे। अपन ने साइन आउट कर लिया। ठीक है, साइन आउट करने के बाद इसको बंद कर दो। अब इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब आते हैं बिल्डॉल पे। बिल्डॉल को अपन लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। बिल्डॉल ठीक है, बिल्डॉल को लॉगिन कर लिया है मैंने। मेरा अकाउंट एक मिनट लॉगिन है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन है। बिल्डॉल को लॉगिन करने के बाद, ठीक है, बिल्डॉल को लॉगिन करने के बाद अपन को जो फनल सिस्टम चाहिए, ठीक है, ये सब एप्लीकेशन जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये सब इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये सब इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। पहले तो मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे जब आप इसको $1 से एक्टिवेट करोगे, ठीक है, $1 से एक्टिवेट करोगे तब भी आपको ऐसा दिखेगा, और जब आप $69 से भी एक्टिवेट अगले महीने हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, अफिलेटेड आप मार्केटिंग करते हो या अपने मतलब वेबसाइट बनाने के लिए, कुछ भी काम के लिए आप इसको यूज़ करते हो, तो ये आपका, अगर अगले महीने भी आप $69 का एक्टिवेट करते हो तो ये हो जाएगा। मतलब 5,000 रुपये के करीब लगता है वो महीने का, इसका चार्ज है। इससे आप, मैं मल्टीपल इनकम सोर्स बता देता हूँ। एक तो आप खुद के लिए भी अफिलिएटेड करते ही हो। ठीक है, दूसरी बात है आप लोगों को फनल बना के भी दे सकते हो। फनल बनाने के चार्जेस ही मार्केट में जो चलता है, ठीक है, 5 से 10 हज़ार, 12 हज़ार भी चलता है, वो अकॉर्डिंग टू पेजेस होता है। तो जितने आप पेजेस बनाओगे, जैसे आपने एक लॉगिन का पेज बनाया, लैंडिंग पेज बनाया, ठीक है, तो उसके आप 1500 से मतलब 1500 से 2,000 रुपये चार्ज कर सकते हो इजीली। ठीक है, अभी वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है तो आप थोड़ा कम चार्ज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जो बंदा है उसकी हेल्प हो जाए उतना ही बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे जाना है, ये उसका डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, फोटो नहीं डली है मेरी, मेरा नाम डला हुआ है, नाम दिखा रहा है, ईमेल आईडी दिखा रहा है। ठीक है, ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर दिखा रहा है जो मैंने डाला था, उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट दिखा रहा है। ठीक है, अकाउंट रिपोर्ट ये दिखाता है, तो ये एक मिनट प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, यूनिक सब्सक्राइबर कितने हैं मेरे,
ठीक है, यूनिक सब्सक्राइबर इतने हैं, ईमेल लिस्ट इतनी है, सब्सक्राइबर मतलब जो ईमेल लिस्ट में जो सब्सक्राइबर आए हैं उसका दिखा रहा है। ठीक है, एक्टिव बिल्डऑल बिजनेस लीड्स कितनी है, 6 है, बिल्डऑल बिजनेस लीड्स कितनी है, टोटल 7 है। ठीक है, वेबसाइट एंड ब्लॉग कितने हैं, 0 है। ठीक है, वेबसाइट और ब्लॉग अभी इसमें 0 दिखा रहा है। और कोटास पता नहीं ये क्या होता है, तो ये शायद स्टोरेज अवेलेबल है, तो मैंने इसकी जो यूज़ की है 0.01 GB यूज़ की है, और 9.99 GB अभी बचा हुआ है मेरे लिए। ठीक है, कितना बचा हुआ है, इन यूज 2 है और टोटल 15 है। ठीक है, ये शायद कनेक्टेड डोमेन्स की बता रहे हैं, तो ये है। उसके बाद जो यहाँ पे मेनू है, ठीक है, मेनू है, तो यहाँ पे जो ऐप्स है, ठीक है, जो ये सब ये जो इंस्टॉल किया है मैंने ऐप्स है, तो चलते हैं इस पर क्लिक करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो जैसे मैंने ऐप्स पे क्लिक किया, ठीक है, ऐप्स पे क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पे सीधा वेबसाइट बिल्डर, ठीक है, इंस्टॉल है। अगर सारे एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल इसलिए किए हैं कि मुझे इसको सीखना है। ठीक है, आगे सीखना है बहुत सारा, इसको मैं इसका जो पूरे जो टूल्स दे रखे हैं उसको यूज़ करके जो चीज़ें बनानी है, करनी है, ट्यूटोरियल बनाने हैं, वो सब करना है, इसलिए मैंने कर रखा है। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस इंटीग्रेशन है, सारी चीज़ें मुझे सीखनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये कर रखा है। अब फनल क्लब है, तो इसके लिए मुझे 199 मतलब 199 मतलब $200 अलग से पे करने पड़ते हैं, इसलिए ये अपग्रेड रिक्वायर्ड लॉक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने सब इंस्टॉल कर रखी है, तो इसके लिए वो नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे कुछ और लिखा होता है, ऐप की इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, और यहाँ पे इंस्टॉल रिमूव की जगह इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अभी मैं रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि सारा मेरा सिस्टम इसमें जमा हुआ है। अब ये जो बिल्डर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे इंस्टॉल्ड है, ये ईमेल और ये इतने टूल्स हैं उसके। ठीक है, डिज़ाइन एंड वीडियो, वीडियो बनाने के लिए भी टूल्स है, अदर्स वाले टूल्स हैं। ठीक है, शेयर लॉक भी है, एक्सेस वेबसाइट एजेंसी, सारी चीज़। ठीक है, डोमेन, तो डोमेन मैनेजमेंट है इसका। ठीक है, डोमेन मैनेजमेंट भी है, लेगेसी है। लेगेसी मतलब ओल्ड एनिमेटेड वीएसएल वीडियो, कुछ कुछ टूल्स ये देता है, तो उसको आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये बता रहा दत्तू लेगेसी आर बीइंग डिसकंटिन्यूड एंड विल बी रिमूव्ड ऑन December 31, 2020। ठीक है, तो शायद ये टूल यूज हो गया, मतलब रिमूव हो गई सारी चीज़। ठीक है, रिमूव कर दिया इन्हें और ये किसी और चीज़ में इंटीग्रेट कर दिया है। सीखने का बहुत कुछ है, पर स्टेप बाय स्टेप ही होती है चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पहाड़ खोद दिया। अब यहाँ पे जो चलते हैं एफिलेटेड, ठीक है, ट्रेनिंग। अब जो इनका ट्रेनिंग मटेरियल बीच बीच में ये सारा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते रहते हैं। ठीक है, क्विक स्टार्ट ट्रेनिंग है इनका। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी जिन जो है ये ट्रेनिंग देते रहते हैं। ठीक है, ये लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने, जैसे फेसबुक ऐड कोर्स है, ठीक है, ये ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग प्लस मेलिंग बॉक्स है। ठीक है, टॉप अफिलेटेड मेंटरशिप है, सारा चीज़ ट्रेनिंग का रहता है यहाँ पे, आप ट्रेनिंग जाके देख सकते हो। मैं एक ट्रेनिंग खोल के बता देता हूँ आपको।
ठीक है। जैसे ये ट्रेनिंग मटेरियल है, ठीक है, जूलियो रोचा, ये ईमेल मार्केटिंग प्लस मेलिंग बॉस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे जैसे आपको अगर सीखना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये जो कंटेंट है इनके, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड वैकेबलरी है, क्विक स्टार्ट है, ठीक है, मेलिंग बॉस है, मेलिंग एडवांस फीचर्स है। तो यहाँ पे जाके ये पूरा जो ट्रेनिंग मटेरियल है, ठीक है, मेलिंग बॉस है, ठीक है, मेलिंग बॉस में कैसे लिस्ट बनाते हैं, कैसी सारी चीज़ें, वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये बंदे ने यहाँ पे पूरा बताया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक वीडियो डली रहेगी उसकी, ठीक है। ये पूरा जो चीज़ है यहाँ पे, जो पूरी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा तो वो बंदा यहाँ पे पूरी चीज़ बताएगा, ठीक है। है ना। तो ये बताएगा सारी चीज़ यहाँ पे बताएगा, तो आप ये ट्रेनिंग भी देख सकते हो जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं अब चलते हैं, और क्या बताना था मुझे, अफिलिएट, ठीक है। अफिलिएटेड वाले पेज में जाओगे तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे, ठीक है, अफिलिएटेड वाले पेज में जाओगे तो ये जो बंदा है इसने बताया कि हाउ डू आई मेक मनी, ठीक है। हाउ डू आई, छोटे छोटे वीडियोस बना रखे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है। अब रिटेल यहाँ पे आपको पूरा आपकी कितनी लीड से कितना क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। कौन कितना यूज़ कर रहा है, क्या चीज़ हो रही है, क्या आपका पूरा जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन चलते हैं लीड्स में, जो बताना था मुझे, एक मिनट, 1 2 3, यहाँ पे फनल क्लब में, फनल क्लब में क्लिक करेंगे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन पॉपअप आ रहा है, प्रोमोट विथ योर ओन डोमेन, ठीक है, इसको बंद कर देंगे। अब जो मैं काम की चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको जो मिलेगा जी, जैसे आपने किसी बंदे को बिल्डॉल आपको देना है, ठीक है, वो इंटरेस्टेड है और आपको देना है, तो ये वाली जो लिंक है, इस लिंक से आप उसको आप ये दे सकते हो। यहाँ पे जो ये आईडी लिखी है ये आपकी अफिलिएटेड आईडी रहेगी, ठीक है। ये लिंक देना है। अगर वो बोलता है कि मुझे $1 प्लान को एक्टिवेट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे $1 वाली लिंक है, ठीक है। तो इसको ऐसे में कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में रख लीजिए और ये वाली जो लिंक है इसको देना है, ठीक है। यहाँ से ये कॉपी करना है, ये लिंक कॉपीड हो गई और इसी को जाके उसको बंदे को देना है, फिर वो इसके नाम से रजिस्टर करेगा और ये जो आइकॉन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो मैं बता देता हूँ फोटो, तो ये जो $1 वाले जो प्लान को अपन क्लिक करते हैं तो वो प्लान ऐसा दिखता है, मतलब जो पेज होता है वो ऐसा खुलता है। ठीक है, वो प्लान ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब है सारी चीज़ें, इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। कूपन ऑलरेडी हैज़ बिन यूज्ड बाय यू, ठीक है, मैंने कूपन पहले ही यूज़ कर लिया इसलिए वो मना कर रहा है। अगर आप लोग जो नए स्टूडेंट है, ठीक है, वो करेंगे तो आपको वहाँ पे मतलब इस टाइप पे दिखेगा, ठीक है, जो $1 लिखा है, ये वाला जो फोटो लिखा है इस टाइप से दिखेगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दैन आगे बढ़ना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है कि इसको विड्रॉल को यूज़ करें क्योंकि ये यूएस का, इसलिए इसमें डेबिट कार्ड यूज़ नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड यूज़ होगा। तो आपको जो प्लान एक्टिवेट करना है वो क्रेडिट कार्ड से करना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो आपका जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, आपके $1 की जो लिंक है, $1 की लिंक आप उसको दोगे सामने वाले बंदे को, अगर वो इसी लिंक से उसने अकाउंट कर लिया है तो आपको अकाउंट में डिटेल में पता भी लग जाएगा और वो फिर जब नेक्स्ट मंथ में ₹5000 में देगा तो वो भी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये $69 वाली जो लिंक है ये नहीं देने की ज़रूरत है, ऑलरेडी आपका काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो फ्रेंचाइजी मतलब आपकी जो अफिलिएटेड लिंक से उसने रजिस्टर किया है, तो यहाँ ये जो अफिलिएटेड लिंक है, ठीक है, तो ऑलरेडी वो आपके अफिलिएटेड लिंक से रजिस्टर हो गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं। आगे जो रहेगा तो फिर आपको जो रिकरिंग कमीशन जो विड्रॉल देता है वो आपको मिलने लग जाएगा, ठीक है। और बाकी फनल क्लब है तो फनल क्लब का मतलब उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है, प्लान लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये अपनी जो काम की चीज़ थी वो मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पे अर्निंग कैलकुलेटर से कितना आप वो करोगे, शॉर्ट टर्म लिंक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, वो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अपने को अब चलना है मेन जो चल रहा है होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे अपने को आना है, जो मैंने काम की चीज़ थी वो बता दी। अब मैं होम पेज पे आना है, अपने को चलना है चीता वेबसाइट बिल्डर पे, ठीक है।
चीता वेबसाइट बिल्डर पे चलना है, जो अपने काम की चीज़ है, ठीक है। अभी जो मैं यूज़ करता हूँ तो चीता वेबसाइट बिल्डर है और मेलिंग बॉस्टिक ऑटो रिस्पॉन्डर है, ठीक है। इतनी चीज़, दो चीज़ करता हूँ, और कस्टम मेल मैंने एक बना दिया है। ठीक है, इतने टूल यूज़ करता हूँ, बाकी चीज़ें वो अभी मेरे को R&D करना है उसके लिए, ठीक है। इस पे चलते हैं, ठीक है। आज मैं आपको फनल बनाना सिखा देता हूँ। डोमेन बता दिया मैंने, डोमेन कैसे बुक करना है, और DNS अपने को चेंज करना है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो बने हैं, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है, ये जो बने हैं पब्लिश्ड, दो टाइप की चीज होती है इसमें, एक पब्लिश और एक अनपब्लिश, ठीक है। तो पब्लिश का मतलब होता है कि जो वेबसाइट आपकी रन हो रही है, ठीक है, जो वेबसाइट आपकी रन हो रही है वो पब्लिश्ड में रहती है। पब्लिश करना जरूरी है आपको, ठीक है। पब्लिश ऑप्शन आता है, और जैसे आपको जिस वेबसाइट से अभी काम नहीं है, ठीक है, जिस वेबसाइट से आपको काम नहीं है या आपको उसका डोमेन डिस्कनेक्ट करना है, तो उसको आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको अनपब्लिश में रख सकते हो, जैसे मैंने रखी है, ठीक है। फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखी हुई है साइट है, ठीक है। ये जो है मेरे टेम्पलेट्स हैं, तो ये मेरे को फ्यूचर में मतलब कोई भी चीज़ को बनाना रहता है तो मैं यहाँ से पेजेस उठा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई फनल बनाना है, ठीक है, नया, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जैसे फनल है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने मेरा जो डोमेन था, मेन डोमेन मैं बता देता हूँ, जैसे मेरा मेन डोमेन ये है, ठीक है। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिखा रहे हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग, ठीक है, सेटिंग है, तो सेटिंग में बता दूंगा। डोमेन इन्फो पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो मैं नेम सर्वर की बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। वो कब आएगा, जब आप उसमें डोमेन कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। डोमेन कनेक्ट कर लोगे तो उसके डोमेन इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब मैं डोमेन कनेक्ट करने का बता देता हूँ। यहाँ पे जो रहता है डोमेन इन्फो, ठीक है, तो डोमेन कनेक्ट का एक ऑप्शन आता है, कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब मैं मेरे को क्रिएट न्यू वेबसाइट करनी है, ठीक है, मैंने क्रिएट न्यू साइट करी, मैंने टेम्पलेट दो टाइप के होते हैं, प्रोफेशनल टेम्पलेट, आई वांट टू चूज अ टेम्पलेट, ठीक है, एंड कस्टमाइज प्रोफेशनल टेम्पलेट और स्मार्ट टेम्पलेट, ठीक है। स्मार्ट टेम्पलेट में ज़्यादा थोड़ा मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसमें अपने को कस्टमाइज मेहनत करना पड़ता है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ चूज करने के लिए, ठीक है, चूज करने के लिए रहता है। अब यहाँ पे जितनी कैटेगरीज दी है, ठीक है, ये सारी चीज दी है, ठीक है। नीच फनल, नीच से अगर आपको मार्शल आर्ट, ठीक है, ये सब दिया, डेंटल क्लीनिंग, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू में बता देता हूँ कैसा रहता है। मतलब ये फनल रहती है, फनल इनको आप मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जब तक खुल रहा है मैं बता देता हूँ। और भी सारी चीज़ें रहती है, कोर्स बनाने का, कोर्स फनल पेज, सारा चीज़ रहता है, ठीक है। इसमें इसमें इतना ऑप्शन तो दिया ही हुआ है, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डॉग ग्रूमिंग, ये है वो, स्कूल ऑफ मार्शल, ऑटो डिटेलिंग, ठीक है, फंक्शन, ये सब फनल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ चेंजेस कर सकते हो, जैसे ये रेस्टोरेंट के लिए, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये जो आ रहा है, तो ये फनल हो गया, ठीक है, फनल हो गए डेंटिस्ट के लिए। हाउ अबाउट हैविंग अ टीथ क्लीनिंग सेशन फॉर फ्री, ठीक है। तो टीथ क्लीनिंग सेशन अब जैसे डेंटिस्ट के लिए बनाना है, तो डेंटिस्ट के लिए कैसा रहेगा कि डेंटिस्ट किसी भी फ्री ऑफर देगा लोगों को, ठीक है। फ्री ऑफर देगा, तो फ्री ऑफर में वो क्या करेगा कि मेरे क्लिनिक पे आइए और मैं आपके टीथ जो है फ्री में क्लीन करूंगा, ठीक है। तो फ्री में जब वो क्लीन करेगा तो दांत में कुछ ना कुछ और भी प्रॉब्लम रहेगी, तो लोगों को बताएगा कि आपके दांत में ये भी प्रॉब्लम है, ये है, अगर आप फ्यूचर में भी इसको ठीक करा सकते हो, और सारी चीज़, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी अपसेलिंग है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे तो पूछेंगे कॉस्ट कितनी लग रही है, तो जिनको अफोर्डेबल रहेगा तो वहाँ पे वो भी खर्चा कर देंगे। तो जो एक टीथ क्लीनिंग से मतलब टीथ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो टीथ क्लीनिंग के लिए बंदे मतलब कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। जैसे उसने एड वेड सब चलाया, सारी चीज चलाई, मार्केटिंग मतलब मार्केट पे स्पेंडिंग करी और सब कुछ, उसकी जो लीड्स आई, ठीक है। तो जो दिन उसने दिया कि इस दिन को आपको आना है, फ्री चेकअप होगा, ठीक है। जैसे फ्री चेकअप मेडिकल के कैंप लगते हैं, तो वहाँ पे ना अगर आप जाएंगे
तो कुछ ना कुछ अब शरीर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो वो हो गया तो वो बता देता है कि ये चीज़ ये कराओगे तो ये होगा। तो कोई दवाई आप परचेस कर लेते हैं, कुछ आप परचेस करते हो, ठीक है। वहां से तो उनकी जो अपसेलिंग रहती है वो वहां से सेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो जैसे यस आई वांट टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। जैसे ये पूरा दिया इसने, इसकी टीम बताई है, इसके बारे में बताया, ठीक है। तो ये जो बटन है, अब मैं इसको करूँगा तो ये फॉर्म फिलअप करवा रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं फॉर्म फिलअप करा दूंगा तो फिर मैं आगे मतलब आगे ये मेल भिजवाएगा मुझे या एसएमएस भेजेगा या जो भी करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से फनल बनती है। फनल बनती है मतलब इस फनल को आप चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे डॉक्टर का मुंह चेंज कर सकते हो सारे। अब जैसे जो चूज टेम्पलेट, ठीक है, फॉर योर वेबसाइट होती है ब्लैंक टेम्पलेट, ठीक है। अपन को ब्लैंक टेम्पलेट चूज करना है अगर अपनी कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। अपनी कोई कैटेगरी नहीं है तो अपने को ब्लैंक करना है। अब जैसे ये जो रेस्टोरेंट का है, इसको भी मैं देख लेता हूँ। ये रेस्टोरेंट का है, ठीक है। हैव यू बीन मिसिंग डिलीशियस एंड हेल्थी फूड इन योर डाइट, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 50% ऑफ दे रहा है यहाँ पे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू फास्ट प्लेस, ठीक है, कुकड एंड ईट प्रॉपर्ली, हाउ अबाउट वी प्रिपेयर बैलेंस डाइट। तो ये कुछ बता रहा है कि बैलेंस डाइट और सारी चीज़ें, ठीक है। उसके उसमें फेवर में ये यहाँ पे आपका नाम और ईमेल आईडी ले रहा है, ठीक है। नाम और, ठीक है, आई वांट 50% डिस्काउंट, तो ये 50% डिस्काउंट कूपन दे रहा है, तो उसमें आपकी नेम और ईमेल आईडी मांग रहा है, ठीक है। आपको 50% तभी देगा, उसके बाद मेल भेजेगा जो भी कूपन कोड भेजेगा, तो आप रेस्टोरेंट पे या जहाँ पे भी जाएंगे तो आप गारंटीड योर कूपन, ठीक है। फिल इन योर इन्फॉर्मेशन बिलो एंड गारंटी योर कूपन, ठीक है। दे कूपन दे रहा है, तो आप वो कूपन ले जाएंगे तो आपको जो खाना रहेगा 100 रुपये का है तो 50 रुपये में मिलेगा, ठीक है। 50% डिस्काउंट होगा तो फिर ये होगा। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं, ठीक है। फनल जो बनते हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनते हैं। तो ये आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक प्रोडक्ट को आपको चूज़ करना है कुछ भी, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो बता रहा था कि ब्लैंक मतलब ऑटो मतलब कैसे हम एक ब्लैंक टेम्पलेट को लेके एक खुद का मतलब बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक पे गए और यहाँ पे जाना है, यहाँ पे अपन को ब्लैंक टेम्पलेट, ठीक है, खाली रहेगा ब्लैंक टेम्पलेट, सेलेक्ट दिस करना है और सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था कि डोमेन कैसे कनेक्ट करना है, तो ये थ्री डॉट जो है ना, यहाँ पे अपन जाएंगे। सॉरी, मेन वाले पेज पे जाएंगे, ठीक है, चीता बिल्डर के। चीता बिल्डर के मेन पेज पे आ जाएंगे। अब जो मैंने वेबसाइट बनाई थी वो ये है, ठीक है, चीता बिल्डर वेब, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे थ्री डॉट है, तो यहाँ पे काफ़ी सेटिंग आएगी। जो देखिए इस वाले ये वाला जो डोमेन है, ठीक है, ये वाला जो फनल है, इस पे आपको डोमेन इन्फो सेटिंग डोमेन इन्फो दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग के बाद कनेक्ट डोमेन, ठीक है। तो कनेक्ट डोमेन में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डोमेन जो भी मैं बुक करूंगा, ठीक है, www डॉट, वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसको नेक्स्ट कर दूंगा तो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसके बाद गो टू वेबसाइट, ठीक है। गो टू वेबसाइट डुप्लीकेट, इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लिंक इसकी ट्रांसफर कर सकता हूँ, कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। जैसे इसका डुप्लीकेट, अगर मैं इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है। योर साइट हैज बीन डुप्लीकेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट जो है वो यहाँ कहीं पे बनेगा, मैं बता देता हूँ। ये बन गया डुप्लीकेट, ठीक है, सेम एज उसका डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। हालांकि इनको मुझे मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बाद में कर देंगे डिलीट। ठीक है, ये डुप्लीकेट बन गया है तो डुप्लीकेट बन गई है, ठीक है। अब उसके बाद ये रहता है ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ से जो लिंक है, यहाँ से मैं ईमेल आईडी डालूंगा, लिंक भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। ओनली ट्रांसफ़र डुप्लीकेट साइट एंड ट्रांसफ़र, ये भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से अनेबल पब्लिक लिंक, ठीक है। यहाँ से मेरे को पब्लिक, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है वो बिल्डॉल यूज़ करता है, तो मैं जो ये लिंक है सेम का सेम टेम्पलेट वो अपने पे कॉपी कर सकता है, ठीक है। जस्ट उसको क्या करना है, ये वाली जो लिंक है, ठीक है, ये लिंक उसको क्लिक करनी है ब्राउजर पे ऑलरेडी उसका, पर ये कि विड्रॉल उसका ओपन होना चाहिए, मतलब लॉगिन होना चाहिए। तो ये वाला जो चीज़ है ये भी हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक लिंक है तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अनेबल, ठीक है, पब्लिक लिंक ये हो गया। वेबसाइट ओवरव्यू, ठीक है, वेबसाइट का ओवरव्यू देख सकते हो। जैसे किसी अच्छी वेबसाइट का मैं बता देता हूँ। जैसे वेबसाइट ओवरव्यू है, ठीक है।
तो वेबसाइट ओवरव्यू में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है। माई पेज है, वेबसाइट ओवरव्यू, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ, ठीक है, कौन से ब्राउजर से हुआ, क्लिक हुआ, कितना क्या हुआ, ये सब सारा जो ग्राफ है आपको पूरा ये दिख जाएगा डेट वाइज, ठीक है। तो ये 2021 16/3 2021 से ये चल रहा है, तो ये सारी चीज़ इसमें दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद साइट साइट सेटिंग, स्क्रिप्ट सेटिंग, ठीक है, एसईओ सेटिंग, स्प्लिट टेस्ट, उसके बाद ग्लोबल, ये सब सारा चीज़ें। तो ये धीरे धीरे आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप से, ठीक है। अब उसके बाद जो इसमें रहता है मेन चीज़ें रहती है, ठीक है। मूव टू कैटेगरी, कैटेगरी भी हम बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट कैटेगरी, जैसे आपको डेंटिस्ट का बनाना है या रेस्टोरेंट का बनाना है तो ये उस कैटेगरी में आप मूव कर सकते हो उनको, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था कि जो फनल होते हैं, ठीक है, फनल होते हैं तो वो अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे मेरे को ये जो फनल है मैं आपको दिखा रहा हूँ गो टू वेबसाइट करके, ठीक है। तो इस फनल को मैंने बनाया था क्योंकि जो बंदा या बंदी थी उसको जो लीड है उसको लीड व्हाट्सएप ग्रुप में लानी थी, व्हाट्सएप ग्रुप में लानी थी, या उसको लीड कैप्चरिंग चाहिए थी, ठीक है, जिसके लिए उसने ऐड रन किया था। तो जैसे ये पेज बना हुआ है, ठीक है, 60 मिनट जेन सारा चीज ये फनल एक बना हुआ है, यस आई वांट टू ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे अपना जो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को अटैच किया हुआ है, तो गूगल फॉर्म में डिटेल डालेगा बंदा, और यहाँ पे उसको सारा डिटेल फिल करना है और ये सबमिट कर देगा। तो ये जो डिटेल है, ये जो बंदा था बंदी थी जिसके लिए मैंने फनल बनाया था, उसको हर समय उसको लीड मिलेगी, ठीक है। उसको वेबिनार में भेजना है या उसको जैसे भी कन्वर्ट करना है, वो उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट इस वाले मतलब जो फनल है उससे फुलफिल हुई है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस थी। दूसरा जो सेल्स, जैसे ये कोर्स सेलिंग का है, ठीक है, जिसको मैं अफिलिएटेड करता हूँ ये वाला। तो ये वाला जो है, ठीक है, अब फनल जो बनते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने बना दिया। तो जैसे ये है, ठीक है, अटेंशन फ्री वीडियो एक्सपोज द सीक्रेट, ठीक है। यहाँ पे मतलब हम एक वीडियो मतलब बता रहे हैं, ठीक है, उसको। और यहाँ पे हम उसके बारे में लिख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे आप जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको, अफिलिएटेड मार्केटिंग का बिजनेस है, फ्रॉम स्क्रैच आप चालू कर सकते हो सारा ये। तो नेम और ईमेल आईडी डालेगा, गेट इंस्टेंट एक्सेस करेगा, तो वो वहाँ पे जाके अपना जो डिटेल है सारा चीज़ अंदर वेबसाइट के अंदर एंटर करेगा और सारी चीज़ देखेगा। उसको अगर कोर्स परचेस करना है तो कोर्स भी परचेस कर लेगा, ठीक है। सॉरी। उसके बाद क्या है, जैसे मोस्ट ऑफ द मेरे वेबिनार्स के लिए मैंने बनाए हैं और कुछ प्रोडक्ट के लिए बनाए, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जैसे ये वाला था, ठीक है, फनल। तो ये वाला फनल था, तो यहाँ पे मेरे को मतलब लीड चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे को, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। जैसे ये वाला एक फनल है, ठीक है, इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ और भी बता देता हूँ फनल ओपन करके। ठीक है, जैसे ये फनल है, ठीक है। तो जैसे ये वाला फनल है, ठीक है, आर एम डॉट, ठीक है। तो आर एम क्या है, ये जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक डोमेन अपन को परचेज करना है, ठीक है। उसके बाद जो आर एम है, ठीक है, तो जो डॉट आर एम डॉट लगा है, ठीक है, तो ये हम सब डोमेन बना बना के बहुत सारे फनल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मैंने इनिशियल जोड़ दिया, ठीक है, मैं कुछ भी जोड़ सकता हूँ फनल से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे ये राहुल मेनन का है, तो ये जो मैं जिसके लिए मैंने बनाया था, जिसको मैं प्रोग्राम को अफिलिएट कर रहा था, तो ये पूरा उनके लिए पेज बनाया था, फनल था, ठीक है। फ्रंट एंड पेज मेरा बना हुआ था, तो जिसमें मैंने ये पूरा चीज़ बनाई है, ठीक है। वार्निंग दिस कैन बी चेंज योर लाइफ फॉर एवर, ठीक है, उनसे ही मिलता जुलता पूरा बनाया था। यहाँ पे मैं लीड कैप्चर करता था, लीड कैप्चर, ठीक है। लीड कैप्चर ये होता है कि मैं ईमेल आईडी और नाम, मैं कुछ चीज़ उसको दे के ईमेल आईडी और नेम मैं गेट करता था, ठीक है। ये हो गया, एक फनल हो गया, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट थी, ये भी कोर्स बेचने वाला फनल है। तो कोर्स यहाँ से ईमेल आईडी और नाम डालता था, फिर बंदा आगे जाता था, एक वीडियो मिलती थी उसको, और फिर वो अगर उसको अच्छा लगता था तो कोर्स बाय करता था, ठीक है। तो ये एक हो गया फनल, ठीक है। दूसरा फनल ये है, यहाँ पे मेरे को लीड चाहिए थी, तो यहाँ पे मेरे को बंदे का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर चाहिए था, तो ये।
ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद मैं फिर अंदर एक वीडियो था जिससे मैं वेबिनार की सीट बुक करवाता था, है ना। तो ये जो फनल है, कहने का मतलब भी ये आपको कितने पेज का बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट है, कैसा क्या है। जैसे कुछ फनल जो बनाया है मैंने वो गूगल फॉर्म से रिलेटेड बनाया, तो वहाँ पे गूगल फॉर्म में बंदा अपनी एंट्री डाल देता है, ठीक है। और एक मैंने जैसे ऑर्गेनिफाई प्रोडक्ट है, क्लिक बैंक का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए बनाया था। तो ये बनाया था फनल, ठीक है। तो वेट लॉस, बैट और सारी चीज़ बनाई थी। यहाँ पे मैं नेम और ईमेल कनेक्ट करता था। तो मैं यहाँ पे और बता देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद फिर मैं टेक एक्शन नाउ, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद एक और लिंक रहती थी, बट वो मुझे लिंक मिली नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने उसको स्टॉप कर दिया था, ठीक है। तो फनल इस टाइप से बनती है। अब ये तो हो गया बेसिक, मतलब मैंने बता दिया आपको फनल की मतलब किस टाइप से रहती, क्या रिक्वायरी, जो रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से अपन बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक जो बेसिक फनल है वो बनाना बता देता हूँ। फनल, ठीक है, ये वाली ये वाली जो ली थी तो इसको मैंने बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। ठीक है, फनल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, जो होम मैंने ब्लैंक फनल ली थी, ठीक है, फनल पेज लिया था ब्लैंक, तो यहीं पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एडिट साइट लिखी है, ठीक है, एडिट साइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, एडिट साइट, ठीक है, एडिट पेज, यहाँ पे पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, फनल ये जो हो गई ब्लैंक हो गई, जब तक ऐसा लिखा आएगा गुड जॉब, ठीक है, नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप एन एलिमेंट इनसाइड योर पैनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं बता देता हूँ। एक होम होता है, ठीक है, होम, उसके बाद एक मॉनिटर, उसके बाद एक टैबलेट और उसके बाद मोबाइल। तो यहाँ पे आप तीनों पे चेक कर सकते हो कि आपका पेज कैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो है यहाँ पे आप ये वाले फीचर्स तो मुझे मालूम नहीं है, ये वाला जो मालूम है, जो भी मैं एलिमेंट को हाइड करता हूँ वो ये जो आई बनी हुई है, ठीक है, इसमें आ जाता है, ठीक है। जो भी मैं एलिमेंट को हाइड करता हूँ या मतलब हाइड करता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से मैं उसको अनहाइड और हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक ट्यूटोरियल है जो इसके बारे में बताएगा। प्रीव्यू है, आप उस पेज का प्रीव्यू देख सकते हो। सेव सेव करना जरूरी है कि जब भी आपको कोई पेज भी मॉडिफाई करे तो उसको आप सेव कर लो, ठीक है। तो चलते हैं अब यहाँ पे जो पैनल आता है, ठीक है। तो ये पैनल आता है, एक उसमें दो सेटिंग रहती है, पैनल और एलिमेंट। एलिमेंट में क्या रहता है, एलिमेंट में आप एलिमेंट डाल सकते हो, जैसे अपना बटन हो गया, इमेज ऐड करना है, कुछ भी आपको ऐड करनी है, ठीक है। ब्लॉग है या कोई कंट्रोल ऐड करना है, सिंपल सी बात, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। सुपर चेकआउट है, बटन है, ईमेल मार्केटिंग फॉर्म है, ठीक है। कैसे कुछ भी करना है, गैलरी करना है, तो कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं आगे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे ये करना है टेक्स्ट का एलिमेंट, ठीक है, तो मैंने ये टेक्स्ट का एलिमेंट कर दिया, ठीक है। उसके लिए पहले पैनल लेना पड़ता है, तो मैं पैनल ले लेता हूँ। अब पैनल जो है, पैनल में क्या रहेगा बेसिकली, यहाँ पे जिस टाइप का आपको फॉर्म चाहिए, ठीक है, पेज चाहिए, जैसे कंफर्म पेज है, कंफर्म ईमेल पेज है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन आ जाएंगी कंफर्म ईमेल पेज की। तो यहाँ पे पैनल में बेसिकली यही रहेगा कि जितने स्क्वीज पेज है, लैंडिंग पेज है, ऑप्ट इन पेज है, वो सारे का जो है, तो सारे पेजेस ही रहेंगे, और कंट्रोल रहेगा वहाँ से उठाना है अपन को, ठीक है। तो मैं कंट्रोल भी बताऊंगा और पेजेस भी बताऊंगा, जैसे स्क्वीज पेज है, ठीक है, तो यहाँ से एक पेज उठा लेते हैं अपन, ये वाला पेज उठा लेते हैं, ठीक है। ये पेज उठा लिया अपन ने। अब यहाँ पे
जैसे ये पेज नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, इसको मेरे को तो क्या चीज़ है कि ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई स्पेस लगा होगा, इसके लिए ये नीचे आ रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आ गया मेरा, ठीक है, ये आ गया मेरा पेज, यहाँ पे मेरे ईमेल आईडी और ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक सेव है, पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल बटन ये है। तो जैसे आप पेंसिल पे क्लिक करोगे ये वाला जो मेलिंग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है, ये जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग है, उसकी जो कलर है, चीज़ें, वो सब अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साइज हो गया, फील्ड स्टाइल हो गया, ठीक है, जनरल कलर हो गया, कलर जो है ये है, ठीक है। तो कलर मेरे को रेड करना है, येलो करना है, ठीक है, तो ये बटन का येलो हो गया पर, ठीक है। तो इस टाइप से जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो यहाँ से कर सकते हैं। इसको लेआउट को ऊपर करना है, डाउन करना है, वो कर सकते हैं। इसको सेंटर करना है, ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ खिसका दिया है। अब मेरे को इसको सेंटर करना है तो मैं इसको सेंटर कर लूँगा, ठीक है। स्टार है, ठीक है, सेट लिस्ट है, सेट लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो जाएंगे तो ईमेल लिस्ट अपन को कनेक्ट करनी रहती है, और यहाँ पे जो जाएंगे तो लिंक, मतलब मैं गेट इंस्टेंट एक्सेस पे बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप खुलेगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो दिख रहा है, ठीक है, तो कौन से पेज पे जाना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जनरल सेटिंग रहती है, ये आई रहता है, ठीक है। हाइड एलिमेंट हाइड करना है या नहीं करना है, ठीक है, डिलीट करना है क्या नहीं करना, क्लोन बनाना है तो क्लोन मतलब इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, ठीक है, जैसे ये डुप्लीकेट कॉपी बन गई इसकी, ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए क्लोन का यूज़ करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हैं। और आप ये पैनल को भी ये फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब जो रहता है बेसिकली रहता है जो स्क्विज पेज रहता है, तो उसमें क्या करना रहता है मैं बता देता हूँ। मेनली जो रहती है ये वाली जो लाइन रहती है, इसको चेंज करना रहता है, सब्सक्राइब हियर टू एक्सेस माय सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों लाइन को आप चेंज कर सकते हो। तो अब चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। किसी का भी फनल देखिए, यहाँ पे जाइए गूगल में, और गूगल में लैंडिंग पेज या यहाँ पे अपन ने डाला स्क्विज पेज, ठीक है, स्क्विज पेज डाला अपन ने, और यहाँ पे अपन आए, ठीक है, अब यहाँ पे आए, ठीक है। यही है, ठीक है, गेट फ्री गाइड और ये सब चीज़ें। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, जैसे बंदे का है, ठीक है, तो सिंपल सिस्टम डेट हैज़ बीन प्रूवन टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो इसका जो लिखा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये जो लाइन है ये अपन उठा सकते हैं, या फिर मैं किसी की वेबसाइट से बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये बंदी है तो ये अफिलेटेड बिल्डरॉल यूज़ करती है, और अफिलेटेड के बारे में बताती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताती है। तो जैसे अपन ने इसका ही, जैसे ये हाउ टू स्टार्ट अ कोचिंग बिजनेस, ठीक है, तो ये अपन ने इसका पेज यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, 15 डेज ट्रेनिंग यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। तो जो भी अपन को, ये जो उसका छोटा सा कोर्स है, ठीक है, मिनी कोर्स है,
अब जैसे ये जो इसका पेज है, ठीक है, फॉर एनी वन हु वांट टू स्टार्ट, ठीक है, तो यहाँ से लाइन कॉपी करी और इसको अगर चेंज करना है थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया वेट आई वांट टू शो यू, ठीक है। तो जो मेरा फनल था, ठीक है, मेरे को फनल था यहाँ पे, मेरे को ये यहाँ पे ये लाइन चेंज करनी है, ठीक है, तो मैंने डाल दी। अब मेरे को ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इसको मैं ट्रैक कर दूंगा थोड़ा सा नीचे, और मेरे पास अभी जगह तो बहुत है, तो मैं इस पोर्शन को भी ड्रैग कर दूंगा और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी मैं इसको भी नीचे डाल दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, मेरा काम हो गया यहाँ पे। अब मेरे को इसमें अब मेरे को इसमें ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन को जो इसको रेड करना है, कलर रेड करना है, ठीक है, तो मैं इसको रेड कलर कर दूंगा, ठीक है। और वेयर टू बिगिन डज स्टार्ट, ठीक है, एनी वन, इसको करना है ऑरेंज, ऑरेंज रेड ही कर देते हैं, 3-4 कर देते हैं ताकि जो जो डिज़ाइन है वो भी नहीं बिगड़ेगी और चीज़ है, ठीक है। इसको सेंटर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं ताकि मतलब खूबसूरत दिखे। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे किया, ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब हियर टू एक्सेस माय सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर ये लाइन ठीक भी लग रही है तो ठीक है, नहीं तो नाउ ये फिल विल कुछ भी अपन लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एरो है इसको भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया। अब जो है, अब अगर टर्म्स एंड कंडीशन मेरे को इसकी उठानी है, ठीक है, जैसे गेट इंस्टेंट एक्सेस लिखा है, तो ये जो बटन है इस टाइप का, तो मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो गेट इंस्टेंट, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसके पेंसिल पे जाऊँगा, ठीक है, पेंसिल पे जाऊँगा, और ये जो बटन थी थोड़ी सी ग्रीन टाइप की थी, ठीक है, और उसके बाद होवर पे, ठीक है, होवर पे भी चाहिए, तो होवर पे थोड़ी कॉन्ट्रास्ट हो जाए, ये येलो टाइप से दिख जाए, ठीक है। तो इतना ही है। और इसको अगर एनिमेट करवाना है तो एनिमेट करवाना है, तो कौन सा करवाना है वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस ये है कि आपको जहाँ पे इसकी कंपनी या इनका जो डोमेन है इसका नाम लिखा होगा वो आप चेंज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉपी किया आपने, इसको एक क्लोन बना लो, ठीक है। क्लोन मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं मतलब इसको यूज़ कर सकूँ दोबारा। और जो मेरा ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरा ये है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि इसको इसको यहाँ तक रहने दो, और यहाँ पे तो इसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स लूँगा, ठीक है। तो बॉक्स के लिए हम कहाँ जाएंगे, एलिमेंट पे जाएंगे। अब एलिमेंट पे जाएंगे यहाँ पे, जो मैं बॉक्स की बात कर रहा था उसका काम आ गया है अब। ये आ गया बॉक्स, ठीक है। अब जो टैक्स है, ठीक है, टैक्स है तो टैक्स छोटी चाहिए मुझे, ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको ट्रैक किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया।
ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जो मैंने इसको यहाँ किया था तो इसको अपन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये जो बटन है ये इसको आप अपने हिसाब से चौड़ा या छोटा कर सकते हो। जो साइज है, ठीक है, बटन की विड्थ और हाइट, तो ये कर देते हैं अपन। जैसे यहाँ पे दो चीज़ है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये चीज़ है ना यहाँ से टर्म्स एंड सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब, ठीक है। तो वो भी मैं करके बताता हूँ। इसको है ना बोल्ड इटैलिक हुआ है तो इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लेमर, ठीक है, ये हो गया। और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर कर दो। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे ये पूरा टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो टैक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आया अपन, इसको हटाया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। और ये भी बोल्ड इटैलिक है तो अब इसकी जो डिज़ाइन है इसको बोल्ड कर दो, इसको इटैलिक हटा दो, ठीक है। और इसमें इसको ब्लैक कर दो, अच्छे से ब्लैक कलर कर दो, ठीक है। और ये जो है इसको भी सेंटर कर दो और इसको भी सेंटर कर दो, ठीक है, दोनों खूबसूरत दिखे। अब यहाँ पे जो ताला लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है तीनों को पहले तो बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तीनों का कलर जो चेंज है उसमें जैसे येलो था तो येलो कर देते हैं, ठीक है। और तीनों को पर्टिकुलर जाके तीनों को जैसे यहाँ पे जो लिंक दी हुई है, ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करना है, कॉपी लिंक एड्रेस करना है, ठीक है। ये जाके करके यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आना है। अब जैसे मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन के लिए लिया था मैंने, तो इस पे करना है और ये जो जंजीर मतलब चेन टाइप का दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे URL डाला और ओपन इन न्यू टैब, ठीक है, सेव मत करना, न्यू करना, या ठीक है, क्योंकि वापस वो बंदा उसको क्लिक करके आएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में क्या पड़ेगा, वो ज़्यादा पड़ेगा तो पूरी डिटेल तो कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ख़त्म काम, ठीक है। अब ये ब्लू रंग का हो गया, इसमें फिर क्लिक करना है, फिर इसको जाके क्लिक करना है, यहाँ पे जाके इसको येलो जो अपने लिया था वो कर देना है, उसको बोल्ड कर देना है, ठीक है, क्योंकि सेटिंग चेंज हो जाती है। तो सेम हो गया। अब ये लिंक दिख रहा है इसमें, देखिए डंडी दिख रही है, ठीक है, बाकी में नहीं दिख रही है। तो ये लिंक भी बन गया, ये भी बन गया अपना, ठीक है। अब ये जो डब्बा है इसको ऊपर ले आओ, ठीक है, इतना काम हो गया अपना, सारा चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये पेज बन गया, डिज़ाइन बन गई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बता देता हूँ। जैसे आपने पेज डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, यहाँ पे अपने लोगो डालना है तो इधर साइड में लोगो डाल सकते हैं। अब इसको टैबलेट और मोबाइल में चेक लीजिए। तो मोबाइल, टैबलेट तो आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मोबाइल में देख लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैंने पेज बनाया था वो मोबाइल में सही दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे मैंने ऊपर बनाया था, सारा चीज़ सही दिख रहा है, ठीक है। ये जो है पूरा है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे इस चीज़ को हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे हाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ये चलेगा। और ये डब्बा है इसको भी हाइड करना है, क्योंकि देखिए मोबाइल में कम से कम चीज़ रहेगी, जितनी कम इन्फॉर्मेशन रहेगी जो काम की इन्फॉर्मेशन रहेगी वो बेटर है, ठीक है। तो उतना मैंने यहाँ पे कर दिया, ये खूबसूरत पेज बन गया मोबाइल के हिसाब से। अब जो ये जो आई है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है, ठीक है, बॉक्स है, टैक्स है, इमेजेस है, ये है, ठीक है। जो बटन पे इमेज आ रही थी वो भी हटा दी है अपन ने, ठीक है।
ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आएंगे अपन और इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, इसको सेव कर लेंगे ऐसे। ये आपका पेज एक पहला पेज बन गया, ठीक है। इसके बाद आप थैंक यू पेज डालो या वीडियो पेज डालो या सेकंड पेज बना, तो वो भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये मेन पेज था, ये बन गया, ठीक है, ये होम पेज था अपना, ये हो गया, डेट्स फाइन। अब ये इसको मैं सेव कर देता हूँ, उसको मैं डोमेन से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद आप यहाँ से उसको क्लोज कर सकते हैं, इसको लीव कर दीजिए और यहाँ पे आइए, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद इसको, ठीक है, अभी अगर मैं करूँगा तो ये जो उसका जो यूआरएल है वो बाय डिफ़ॉल्ट के अपने हिसाब से लेता है, ठीक है। तो ये आएगा, जो मैंने पेज बनाया था पूरा ये है, ठीक है, आपके सामने ये कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेज बना सकते हो आप। उसके बाद इसको है ना डोमेन से कनेक्ट करते हैं, तो वो बता देता हूँ। इस पे जाएंगे मेन साइट पे, ठीक है। और कोई भी पेज बनाने के पहले, बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पब्लिश का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे ये रहता है पब्लिश, ठीक है, पब्लिश जरूर करना है, ठीक है। तो साइट पब्लिश और 5 एक मिनट लेता है रिफ्रेश होने में। यहाँ पे आप, ठीक है, फिर बैक जाना है आपको जहाँ पे सारी साइटें पड़ी है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट डोमेन, ठीक है। तो कनेक्ट डोमेन करने के लिए यहाँ पे आपको आना है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हटाना है, ठीक है। कर देता हूँ मैं अभी दिखाने के लिए आपको, तो यहाँ पे ये हटा दो, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये डोमेन इससे कनेक्ट हो गया, तो ये सब डोमेन बन गया, ठीक है। एम, ठीक है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो अभी 2-3 मिनट लगेंगे, मतलब उसको 5-6 मिनट लगते हैं अपडेट होने में। इस टाइप से आप उसको डोमेन कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है तो बता देता हूँ। तो क्रिएट न्यू पेज, ठीक है। तो क्रिएट, अब होम हो गया, थैंक यू पेज हो गया, आगे के जो पेजेस बनाने, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, पेज का नाम आपको डालना है, थैंक यू पेज डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थैंक यू, ठीक है, ये डाल सकते हो, पेज का टाइटल डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डालना हो डाल सकते हो, कुछ नहीं। उसके बाद जस्ट सिंपल सेव करना है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थैंक यू पेज डाल दो ऐसे, ठीक है। ये थैंक यू आ गया। और कुछ बोल रहा है क्या, कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, ये हो गया थैंक यू पे। अब यहाँ पे आप जाके इसको थैंक यू पेज बना सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने स्क्रिप्ट पेज बनाया है, तो यहाँ पे आप थैंक यू पेज की डिज़ाइन कहीं से लेके थैंक यू पेज मैं बता देता हूँ, जैसे गूगल पे, ठीक है। तो गूगल पे गए अपन, थैंक यू, थैंक यू पेज, ठीक है। थैंक यू पेज अपन क्लिक किया यहाँ पे और इस पे इमेजेस पे गए, ठीक है। मैंने एक बार डिज़ाइन जो ली थी ये वाले पेज की ली थी, ये वाले पेज की भी अच्छी लगती है, ठीक है। ये वाले पेज की अपन ले ली और ये जो है चीज़ है, ठीक है। तो थैंक यू मतलब किस हिसाब से, अगर आपको उसको मतलब आपने उसने नेम आईडी डाल दिया और आपने मेल पे उसको बोला है कि आपको एक ई बुक मिल जाएगी या छोटा ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा, सारी चीज़ मिल जाएगी, तो वो जो चीज़ है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है तो वो वहाँ पे उसको मिल जाएगी, तो उसके लिए आप ये वाला थैंक यू पेज बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू, ये टिक आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। योर कूपन कोड, ठीक है, इज ऑन द वे, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पेज भी मैं बना के बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आप लोग को।